Yeah. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से क्लास 10th का एक चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। मैं प्रवीण गौड़ एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th के RBSC बोर्ड के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंक भार के बारे में, इसका बोर्ड के अंदर कितना वेटेज है मैं बता देता हूं आपको। स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स है इसके अंदर 3 चैप्टर हमारी क्लास के अंदर है। एक तो है 6th, एक 7 और एक 8th। 3 चैप्टर है 6, 7 और 8th। इसका टोटल जो वेटेज है हमारे पास वो 11 मार्क्स का है। कितने का है? 11 नंबर का है। तो वो 11 नंबर इन तीनों चैप्टर में से आप कवर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप ध्यान से, ये जो मैथमेटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं इनको बिल्कुल ध्यान से करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर से आएंगे। सबसे पहले आएंगे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे वो आएगा एक तो 6 चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 6 चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आएगा। एक आएगा 8th चैप्टर से एक नंबर का, वो आएगा अपने पास उन्नयन कोण या अवनमन कोण, जो अपना 8th चैप्टर है। ऊंचाई व दूरी, डिस्टेंस और हाइट। और उसके बाद आएगा एक क्वेश्चन, वो आएगा 3 नंबर का। वो जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस 8th चैप्टर से। ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा जो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक आएगा क्वेश्चन 6 नंबर का। वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से। और 7 नंबर चैप्टर से जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होगा, आपको अथवा मिलेगा उस क्वेश्चन में। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 2 पार्ट मिलेंगे आपको, 3-3 के। एक क्वेश्चन जो पहला पार्ट होगा वो 3 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट वो 3 नंबर का। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार आप ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप बेस्ट तैयारी कर पाओगे। मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। आज हम 6 चैप्टर के बारे में और 7 चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करेंगे, और 8 चैप्टर का जब करवाएंगे उसके साथ 8 चैप्टर का आपको बेसिक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं 6 चैप्टर को लेकर, ठीक है। 6 चैप्टर में हमारे पास क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, और 7th चैप्टर में है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी होगी। इसको मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के अंदर बता दूंगा, आपको उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको उसके लिए आपको त्रिकोणमितीय के 6 फलन से रिलेटेड कुछ 6 फॉर्मूले याद करने होंगे, उससे आप बिल्कुल इजी से आप ये त्रिकोणमितीय टेबल सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं जिसे त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? इस त्रिकोणमितीय फलन में 6 फलन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा और 1 मिनट में 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल में इसको यूज करते हैं।
तो साइन का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बट्टा कोसेक थीटा, और कोसेक का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब कोसेक किस पे जाएगा, सेक पे, सॉरी कोस किस पे जाएगा, सेक पे। तो कोस का क्या बन जाएगा, 1 बट्टा सेक थीटा, और सेक का क्या बन जाएगा, 1 बट्टा कोस थीटा। याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है और अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेन की। टेन किस पे जाएगा, कोट पे। तो टेन का क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कोट थीटा, और इसका हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, आगे होगा समझ में आपको। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे तब टेन थीटा का जो फॉर्मूला और कोट थीटा का फॉर्मूला वो हम क्या यूज करेंगे, वो हम ये यूज करेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका उल्टा होएगा तो क्या होएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ज्यादातर हम ज्यादातर तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बाय चांस कोई क्वेश्चन को इजी बनाना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। अब आपको ये 6 फंक्शन याद करने होंगे, ये फॉर्मूले आपको इजी तरीके से याद हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं। इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए। ठीक है, अब इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय टेबल, यानी कि अब हम टेबल की बात करते हैं कि कैसे बनती है। तो मैं टेबल का एक डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, और बिल्कुल इजी वे में आपको वो त्रिकोणमितीय जो सारणी है वो बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद हो जाएगी। देखो, सबसे पहले लिख देते हैं बस आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार इधर लिख देता हूँ फॉर्मूले। साइन थीटा का रिवाइज कर लो एक बार मेरे साथ, 1 बट्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसका क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा, इधर 1 बट्टा सेक थीटा, इसका हो जाएगा 1 बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसको 1 बट्टा कोट थीटा लिख सकते हैं, और इसको 1 बट्टा टेन थीटा लिख सकते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अभी टेबल याद करेंगे। देखो, टेबल में क्या करना है, टेबल में हमें 90 डिग्री तक मान की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या होगा, 0 डिग्री पर लिखते हैं थोड़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th के सिलेबस में 90 डिग्री तक चलेगा, और जैसे हम 11th-12th में जाएंगे, बाकी आगे आपको 11th-12th के लेक्चर में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक कराने का उद्देश्य मेरा यही था कि जब आप 11th और 12th की मैथ्स करोगे या बीएससी के अंदर करोगे तो इसकी बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, देखते रहो कैसे बनती है ये। बस 6 फॉर्मूले याद, ट्रिग्नोमेट्री का काम तमाम। सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको पहली लाइन तो क्या करनी होगी, मैं जो लाइन ट्रिक बताऊंगा उससे याद हो जाएगी, उसके बाद अपने फॉर्मूलों की सहायता से बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेरे साथ 0, 1, 2, 3, 4। मैंने कहाँ तक अंक लिखे हैं, 4 तक। अब क्या करना होगा, जो लास्ट अंक लिखा है उसी का ही भाग दे दो सभी में। सभी में क्या कर दो, उसी का ही भाग दे दो। ठीक है, दे दिया। और सब पे क्या कर लो, वर्गमूल या अंडररूट, रूट लगा दो सब पे। अब आप सभी को पता है कि 0/4 कितना होता है, 0, और 0 का अंडररूट 0। यहां पे भी लाइन लगा लेते हैं अपने।
0 का अंडर रूट क्या हो गया 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। उसके बाद 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का अंडर रूट 1 और 2 को अंडर रूट में ही रख लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 3 को लिख लेंगे वैसा का वैसा, क्योंकि अंडर रूट 3 अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आती है तो पॉइंट के अंदर अपने मान नहीं रखते सारणी के अंदर, ठीक है। तो 4 का कितना होएगा 2। अब 4 से 4 हो गया कैंसिल, कितना आएगा 1, और 1 का अंडर रूट आपको पता ही क्या होता है 1 होता है। अब आपको पहली लाइन तो बिल्कुल इजी से आ गई, अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइन की लाइन है, अब आप क्या करोगे, ये दूसरी लाइन बनाओगे। दूसरी लाइन जैसे ही बनाओगे ना आप, तो क्या करोगे, जो ये वाले मान है इनको उठा के इधर शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 1 है, इसको उठा के जैसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा 1, यहाँ पर कट हो जाएगा। बस वहाँ से गायब इधर प्रकट करो, वहाँ से गायब करो इधर प्रकट कराओ। इधर अंडर रूट 3/2, ये यहाँ से गायब इधर प्रकट, यहाँ से गायब यहाँ प्रकट, और ये 1/2 और ये 0 आ गया इधर। 2 लाइनें आपकी कवर होगी, क्योंकि पहली लाइन तो मैंने यहाँ से बता दी और दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं करना, आपको बस उठा के यहाँ शिफ्ट करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की। मैंने आपको 10 का फॉर्मूला क्या बताया, साइन बटे कोस, यानी कि जो साइन की वैल्यू है उसमें कोस की वैल्यू का क्या करना है, अपने को भाग देना है। तो देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 10 की लाइन निकालते हैं, और 10 का सूत्र होता है साइन बट्टा कोस, यानी कि ये बट्टा ये, तो 0/1 कितना हो जाएगा 1, ये बट्टा ये 1/2 अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। उसके बाद ये देखो बिल्कुल सेम है, सेम कट के क्या आ जाता है 1/√2, 1/√2। जब भी सेम संख्याओं का भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। उसके बाद है अंडर रूट 3/2 और 1/2, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3/1, बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं 1/0, हमारी जो लास्ट है 1/0, ठीक है। हाँ ऊपर देखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट 1/0। जब भी कोई संख्या हो, वास्तविक संख्या, उसके बट्टे में जैसे ही 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनिट्स। क्या बोलते हैं, इन्फिनिट्स। और इसका जो संकेत है उसको हम इस टाइप से बनाते हैं, जो 8 होता है उसको हम गिरा देते हैं, वो क्या होता है, इन्फिनिट्स का साइन होता है। तो ठीक है, अब लिख दो 1/0, और ये सभी को मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 की लाइन निकालनी है और 10 का फॉर्मूला मेरे पास होता है साइन बटा कोस। तो कर देते हैं 0/1। अब देखो यहाँ पे ये मैंने करके बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, 0/1 क्या होता है 0, बटे वाले 2 से बटे वाला 2 कट गया, ऊपर 1 नीचे अंडर रूट 3, पूरे सेम से पूरा सेम कट गया 1, बटे वाले 2 से बटे वाला 2 कैंसिल, ऊपर बच गया अंडर रूट 3, नीचे बच गया 1, नहीं लगाएंगे, 1 लगाने की जरूरत नहीं आपको। 1/0 अभी क्या बताया था, अनंत। अब क्या करना है, 10 की लाइन आ गई। अब क्या करना है आपको, इस लाइन को इस लाइन में जैसे पहले को इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखा था ना, सेम वैसे कर देंगे, क्योंकि 10 किसका उल्टा, 10 रेसिप्रोकल होता है, और वैसे इसको उल्टा कर करके लिख देंगे। सबसे पहले अनंत को लिखेंगे यहाँ, अंडर रूट 3 को लिखेंगे यहाँ, 1 को लिखेंगे यहाँ, और 1/√3 को लिखेंगे यहाँ, और 0 चला जाएगा यहाँ। ठीक है, आगे होगी ये लाइन समझ में। अब हमारे पास रहेगी लाइन 2। इसमें एक तो 10 का फॉर्मूला याद करना है, और टेबल में एक आपको सेक का। 10 का तो होता है साइन बटा कोस, और सेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 बटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, और हम नेक्स्ट सेक की लाइन बनाते हैं। सेक की लाइन कैसे बनेगी, सेक की लाइन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पड़ा ये रहा। सेक का क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा। तो 1 बटा कोस थीटा लिख देते हैं अपने। सेक होता है 1 बटा
कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। ये लो जी साहब, सेक हो गया 1 बटा कोस थीटा, सेक हो गया 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। यानी कि जो कोस की वैल्यू है उसको किसके बटे में रखना है, 1 के बटे में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो कर देते हैं, देखो सेक थीटा होता है, ये देखो यहाँ पे पड़ा है 1 बटा कोस थीटा, यानी कि जो भी सेक की वैल्यू, जो भी कोस की वैल्यू है उसको किसके बटे में रखेंगे, 1 के बटे में रखेंगे और हमारे पास सेक की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले ये देखो कोस की वैल्यू कितनी है 1, सेक की वैल्यू चाहिए तो 1 बटा 1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या रखेंगे, वैसे आपको देखो जब भी हमें पता है किसी संख्या के बटे में रखते हैं, जैसे मैं आपको ये लेके दिखाता हूँ, 1 के बटे में √3/2 लिखा, तो आपको पता है जब भी कोई बटे में संख्या होती है उसको ऊपर लाते हैं तो वो अपनी नोमिनेटर किस में चला जाता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर चला जाता है नोमिनेटर, यानी कि अंश हर में परिवर्तन हो जाता है और हर अंश में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो पलटी मार जाती है, लैंग्वेज भाषा में कहें तो पलटी मारना, ठीक है, पलटी मारना यानी कि गुलट्टी खाना, तो ये पलटी मार जाती है। तो अब देखो ये ऊपर और ये नीचे 2/√3, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे, तो अपने पास क्या आ जाएगा √2 ऊपर बटे में आ जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ऊपर और 1 नीचे बटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 0 पड़ा है और किसके बटे में रख रहे थे हम, 1 के बटे में, 1 के बटे में जैसे ही कोस की वैल्यू रखी, अभी मैंने जस्ट टाइम पहले बताया था 1/0 क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित, यहाँ इन्फिनिट्स वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे इन्फिनिट्स वैल्यू। तो देखो अब हम उठा के इसको इधर इधर रखेंगे, रखते हैं तो करते हैं, जैसे ये लाइन उल्टी करके लिखी थी, इसकी इस लाइन को इससे उल्टी करके लिखा था, तो अब क्या करेंगे ये वाली लाइन इसमें उल्टी कर देंगे, ये देखो अनंत का आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 इधर और ये 1 इधर, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो टेबल है जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो इस टेबल से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, और वो 1 नंबर आप पूरी टेबल को याद करोगे तो आपके क्या होंगे, मान आगे पीछे हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, जब भी एग्जाम में जाओगे तो आपको एक कॉपी मिलेगी, तो आपका जो लास्ट पेज होता है वो होता है रफ, तो जाते ही अपना रोल नंबर वगैरह डाल के तो ये टेबल बना सकते हो आप। तो टेबल बनाओगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आप इजीली कर दोगे इसको, तो आपको लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसे रफ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा लगभग 6 चैप्टर तक का जो वर्क था वो हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 7th चैप्टर के लिए। 7th चैप्टर के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक बनी है उसके हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। इलेक्ट्रोसाइड हो गया, जैसे हमारे जो मकान कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसके अंदर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा, खगोलीय दूरी मापते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले 7 चैप्टर करने से पहले हमें इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता होना चाहिए, तो इसे मैं 3 पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ, 3 भाग में। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ट्राई, इतना पार्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ गोनो, इतना पार्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मेट्रोन। मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। गोनो क्या होती है, गोनो होती है भुजा, गोनो होती है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। तो इसका इन तीनों वर्ड को मिला दें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या निकलता है हमारे पास। त्रिकोणमिति का मतलब निकलता है कि जब भी हम
तीन भुजाओं या तीन कोणों को मापते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आती है त्रिकोणमितियों के अंतर्गत। इसको हम लिख सकते हैं तीन भुजाओं का मापन। क्या लिख सकते हैं? तीन भुजाओं का मापन। ठीक है। और हिंदी में जैसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापन। तीन भुजाओं या तीन कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और ये जो हमारे पास वो तीन भुजाएं हैं उसके अंदर हमारे को तीन भुजाओं से बनता क्या है? ट्राइंगल बनता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारे पास बहुत टाइप से हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बहुत होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इसके अंदर चलेगा वो आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा चलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। इसमें यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है 90 डिग्री का। इसे हम बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसे हम बेस बोलते हैं। और ये हो गया जो थीटा के जस्ट सामने होता है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण या हाइपोटेनिस। ठीक है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ी थोड़ी जैसे साइकिल ट्रायंगल हो गया, आइसोसाइकिल ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, उनकी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर, प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का। समद्विबाहु त्रिभुज उसकी दो भुजाएं क्या होती है? जैसे ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाली दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। ये वाले दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक है। ये आपको थोड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको हम कैसे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, उसकी सर्व समीकरण कैसे बनेगी और उसके फॉर्मूले। अभी मैंने आपको 6 फॉर्मूले तो रिवाइज करवाए थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के। वो आपको फॉर्मूले आएंगे तो आपको मैं उससे उसकी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण बनाने सिखा दूंगा। तो देखो कैसे बनेगी वो। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। स्टूडेंट्स, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको सारी की सारी याद हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वो 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो 6 के 6 फॉर्मूले दोबारा से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आपको रिवाइज कराऊँ और आप याद कर लो इसको। साइन का 1/, कोसेक, कोस का 1/, सेक, टेन का साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट का कोस थीटा बटे साइन थीटा, सेक का 1/, कोस थीटा, कोसेक का 1/, साइन थीटा। ठीक है। सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे? आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में बताएंगे जो हमारे स्टेप 7th चैप्टर में यूज होगी और बार बार यूज होगी। वो आपको आनी जरूरी है। बस में आपको एक सर्व समीकरण याद करनी होगी और उसके बाद जितनी भी 9-10 है आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक याद कर लो, सारी की सारी अपने आप याद करवा दूंगा मैं। आपको एक छोटी सी मेहनत करनी है, उसके बाद मेरा काम है, बिल्कुल आपको याद करवा दूंगा मैं। सबसे पहले देखते हैं अपने। मैं जो एक आपको याद करनी है वो रेड लाइट में लिख देता हूं जो आपको याद करनी है। पहली सर्व समीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जिसने याद कर ली, बाकी मैं अपने आप याद करवा दूंगा सारी सर्व समीकरण। ठीक है। ये जिसने याद कर ली उसको सारी की सारी सर्व समीकरण याद हो गई, समझ लो। अब देखो, सबसे पहले आपको ये सर्व समीकरण याद होगी तो इससे हमारे पास 2 सर्व समीकरण बनेगी। कौन सी बनेगी वो देखो। इसी का ही फर्स्ट पार्ट, ये इसका पहला और इसका फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं यहाँ, 1 पड़ा है उधर, प्लस वाली उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसका ही सेकेंड पार्ट, एक बार किसको भेजा मैंने? कोस को, तो दोबारा किसको भेजूंगा? साइन को। कोस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं सेकंड की। देखो सेकंड क्या होती है?
ये मैं अपने आप याद करा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड बनेगी फर्स्ट से, कैसे बनेगी आपको बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिख देते हैं सेकंड कैसे बनेगी, मैं लिख लेता हूँ। देखो मैंने अभी लिखा था, आपको ये याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस पूरी समीकरण में क्या कर दो आप, साइन स्क्वायर थीटा का भाग कर दो पूरी समीकरण में। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। अरे ध्यान रखो, मैथ्स के रूल होता है कि जो चीज हम इधर गुणा करते हैं वो हमें इधर गुणा करनी पड़ती है, जो इधर जोड़ते हैं वो इधर जोड़ना पड़ता है, जो भाग करेंगे इधर वो इधर भाग करना पड़ता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इधर साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, तो क्या बन गया ये। अब देख लो वो फॉर्मूले उठाओ वहां से। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 1, और कोस स्क्वायर कहाँ पे है ये पड़ा, कोस स्क्वायर क्या होता है 1/sec स्क्वायर होता है। और देखो सॉरी कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, देखो ये रहा कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर कहाँ है, ये रहा कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगी। मैंने अभी बोला था ना, जो इधर करते हैं वो इधर करना पड़ेगा, जो इधर कर रहे हैं वो इधर भी हो जाएगा। देखो तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है। कर दो कोट स्क्वायर, यहाँ पे कर दिया मैंने कोट स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। बस हो गई दूसरी। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं, दूसरी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारे पास है सेकंड। क्या हो गई 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये आपको कितनी याद हो गई, 1 2 3 4। अब पांचवी और छठी कैसे याद हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास सेकंड नंबर थी। अब देखो सेकंड की फर्स्ट और सेकंड की सेकंड, एक बार एक को इधर रखेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कोट उधर जाके माइनस का, एक बार कोट स्क्वायर को इधर रख लो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 1 का उधर जाके माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो ये भी आपको याद हो गई। बस आपको एक याद करनी है, उसके बाद अपने आप याद होती जाएगी। अब तीसरी, अब हम तीसरी सर्वसमीका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरी सर्वसमीका की। तीसरी सर्वसमीका कैसे बनेगी, फिर अगेन पहली सर्वसमीका लिखो। देखो अगेन हम क्या लिखते हैं, पहली सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पहले फर्स्ट टाइम मैंने किसका भाग दिया था, साइन स्क्वायर का। अब हम भाग देंगे कोस स्क्वायर थीटा का। दोनों साइड में क्या कर दो, कोस स्क्वायर थीटा का कर दो भाग, डिवाइड बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। देन कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट होके कितना आएगा, एक आ गया। साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, देखो वहां पे क्या है, tan स्क्वायर है, तो यहां पे लिख दो tan स्क्वायर। और 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। वो देखो फॉर्मूले याद, कुछ भी नहीं करना, वो 6 फॉर्मूले और एक ये लाइन याद करनी है, उसके बाद अपने आप होते जाएंगे। तो हमारे पास तीसरी जो सर्वसमीका वो क्या आ गई, वो आ गई tan स्क्वायर थीटा होता है 1, सॉरी tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितनी याद हो गई, 3 3 6 और 7। अब इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वैसे जैसे इनका बनाया था, एक बार एक को उधर भेजो और एक बार tan को उधर भेजो। जब एक को उधर भेजेंगे तो एक प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है आपको। ठीक है, अब आपको देखना होगा ध्यान से कि आपको क्या करना है, बस याद करनी है एक, और उससे अपने आप बन जाएगी। ये तब करोगे जब आप एग्जाम में भूल जाते हो। नहीं, मेरा तो मानना ये है बेस्ट है कि आप सारी ये तीनों की तीनों याद कर लो। वैसे अगर आपसे याद नहीं होती
तो मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे ही दिया है। तो तीनों को याद कर लोगे तो क्या है कि थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। अगर आपसे याद नहीं हो रही तो मैंने आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन ट्रिक दे दी है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों पे। अब हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के क्या करेंगे, नेक्स्ट सूत्र करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास आता है 90 माइनस थीटा एंगल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे हम वो करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, 6 फॉर्मूले बनेंगे 90 माइनस थीटा से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मैंने 6 फॉर्मूले लिखाए हैं ये हमारे 10th के सिलेबस में से हैं, इतने ही हैं। और जब हम 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आएंगे। हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश है, और बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे के सारे हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे 10th के अंदर जो सिलेबस है वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही आता है, और फर्स्ट कॉलम में ध्यान रखना क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, साइन भी धनात्मक। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे जो हमारे पास मान प्राप्त होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, धनात्मक मान प्राप्त होंगे। और अब देख लेते हैं, हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इन सबको देखते हैं। क्या करना है, इन दोनों को बस एक्सचेंज करना है, इनको इसमें और इसको इसमें, बस इतना सा काम है, एक्सचेंज कर दो और फॉर्मूला समझ में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब टेन की बात करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब सेक की बात करेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये लो खत्म हो गया काम, देख लो, बस इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें, बस आएंगे सारे पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अभी जस्ट टाइम पहले बताया है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। बाकी आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे अपने। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, टेन थीटा, 10 किस में बदल जाएगा, ये देखो मैंने गलती की थी ना, कोट कैसे, ऐसे आप ध्यान से करोगे कहीं भी गलती हो सकती है। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। बस 90 माइनस थीटा के जितने भी ये फॉर्मूले आएंगे, जो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनमें ये बात ध्यान रखनी कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में हो जाएगा, सेक कोसेक में होगा, और कोसेक सेक में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लगभग यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर का जितना भी टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई थोड़ा बहुत बताना होगा तो मैं उस बीच में बता दूंगा। ठीक है, अब हम 8th चैप्टर की बेसिक के बारे में बात करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइट और डिस्टेंस से हमें जो कुछ करना होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अब हम 8th चैप्टर की कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन्नयन कोण और
अवनमन कोण की। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ एवल्यूशंस, और अवनमन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण को डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई ये है धरातल, यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है, कोई भी वस्तु, इसे हम P नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो उस वस्तु को देख रहा है। जो यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, वो इस खड़ा है यहाँ से धरातल पर, और वस्तु का है यहाँ पे, वो उस चीज़ को देख रहा है। और जितना उस दृष्टि, ये क्या है यहाँ से, उसकी दृष्टि है, और ये दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि से इस वस्तु को देख रहा है, और ये धरातल जितना यहाँ पे वो कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ एविलेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एविलेशंस बोलते हैं, एंगल ऑफ एविलेशंस। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास उन्नयन कोण। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। मान लो अवनमन कोण में देखो कैसे देखेंगे हम, अवनमन कोण कैसे करेंगे? ये कौन सा हो गया? उन्नयन कोण। अब क्या करेंगे हम? एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। ये धरातल है और वस्तु इस बार कहाँ पड़ी है? यहाँ पड़ी है, इस धरातल पे पड़ी है यहाँ। वस्तु P कहाँ पड़ी है? वस्तु P पड़ी है यहाँ पे, और ये कोई दीवार हो गई। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको वो देख रहा है, और ये उसकी क्या होगी? बिल्कुल सीधी स्थिति। यानी कि जब वो उस वस्तु को यहाँ देखेगा तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है? अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण, या एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। और याद रखना ये है जेड की शेप, और हमेशा दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी रेखा खींच दी जाए। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी रेखा खींच दी जाए तो क्या होता है? जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं हम एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं? बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। यानी कि जितना थीटा यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों की सबसे फेवरेट ट्रिक लाल बटे कक्का के बारे में। यानी कि जो हम समकोण त्रिभुज से सीखते हैं, यहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल से। ये बच्चे इसको बहुत ही मज़े से सीख सकते हैं, मतलब बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको अंदर। आपको क्या करना है? यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है, और आपको अभी मैंने बताया था ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ये क्या कहलाता है? आधार, यहाँ बेस। ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर या लंब। और ये क्या कहलाता है? कर्ण या हाइपोटेनिस, कर्ण। ठीक है, और जब हम इसकी ट्रिक सीखेंगे तो आधार को किससे लिख देंगे? ए से, लंब को एल से लिख देंगे, और कर्ण को के से लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि लंब का पहला वर्ड एल से स्टार्ट होता है ना। आधार ए से मान लो और कर्ण को के से मान लो। तो हम अब सीखेंगे ट्रिक, सूत्र याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, जिसे हम लाल बटे
लाल बटे कक्का से लिखते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो आपको क्या करने होंगे, ये ट्रिक सीखने के लिए आपको क्या करना है, जो सारे के सारे फलन है वो लिख देने, इस पे व्यवस्थित कर देते हैं अपने। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, सारा का सारा लिख दिया। अब हम सूत्र याद करेंगे। ठीक है, तो लाल बटे कक्का का कैसे फॉर्मूलों में यूज़ करेंगे, देखो सबसे पहले हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, 6 फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास। ठीक है, आपको 3 ये वाले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इनकी फॉर्मूलों की क्वेश्चन में वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मेन तो अपने 3 ही हैं। ठीक है, बाकी आपको याद तो करनी ही है फॉर्मूले, नॉलेज तो आपको सभी होनी चाहिए सभी फॉर्मूलों की। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे करण, यानी कि लंब बटे करण। कोस थीटा का क्या बनेगा, आधार बटे करण, आधार बटे करण। उसके बाद टेन थीटा का क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है लंब और यहाँ पे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब कोट सेक कोसेक, कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब कोट थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इन तीनों का, यहाँ पे क्या आ जाएगा कर्ण बटे, कोट थीटा किसका होगा 10, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये 6 के 6 फॉर्मूले कंप्लीट। तो आज इस सेशन को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का सेशन था, इसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल।